अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 1 इसकी दूसरी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.2। इसके हमने पहले 6 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर तक मुकम्मल किए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज के इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले सवाल हमने किए उसी तरह का एक सवाल है। 4 पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला मैं बता चुका हूँ, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उस फार्मूले में आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। इंसर्ट करने के बाद आपके पास जो है वो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। वन मोर थिंग यू पीपल नीड टू कीप इट इन योर माइंड इज दैट के स्क्वायर रूट के आंसर 2 आएंगे, बिकॉज फार्मूला कंटेन्स प्लस माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो स्क्वायर रूट आते हैं उनकी तादाद 2 होती है। तो इसी तरह अब क्वेश्चन देखिएगा, पहला पार्ट है इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप अगर 10 सवाल भी हैं तो अगर आपने एक सवाल भी सही तरीके के साथ आपने समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस कर ली, डियर स्टूडेंट्स कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये नंबर्स जो है वो बदलेंगे, बाकी फार्मूला वही है, तरीकाकार वही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है -7 -24 एओटा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो -7 है ये आपका x है और -24 आपका y है। और फार्मूला आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये फार्मूला बोर्ड के ऊपर लिखा था और इससे हमने क्वेश्चन भी हल किए थे। ये z मॉड यानी कोई आपके पास जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज इक्वल टू दिस नंबर प्लस माइनस आगे ब्रैकेट में वो नंबर होता है। अब वो नंबर एक ही होगा लेकिन प्लस माइनस उनको 2 नंबर्स बना देगा। सो ये है z मॉड प्लस x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट प्लस एओटा y ओवर y मॉड। मैंने कल फर्क बताया था लास्ट टाइम कि y और y मॉड में क्या फर्क है। यहां देखिएगा, जैसे यहां -24 है, ये -24 आपका y है। स्टूडेंट्स, आपका x जो है यहां पे x आपके पास -7 है और y -24 है। स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यूज जो है वो अलॉन्ग विद साइन होते हैं, यानी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो साइन होता है वो साथ में होता है। यानी x के साथ अगर माइनस आ रहा है तो x की वैल्यू माइनस में ही आप लिखेंगे, और अगर y एओटा के साथ वाली टर्म जो कोएफिशिएंट उसके साथ माइनस आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स वही आपकी y की वैल्यू है। बट अगर मैं कहूंगा y मॉड, इसका मतलब है आप सिर्फ उस नंबर की बात करेंगे, प्लस और माइनस की नहीं बात करेंगे, उसको आप प्लस ही ट्रीट करेंगे। ये फर्क है y और y मॉड में। ये फार्मूला आपके सामने कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर एक चीज जो आपने काम करना है, आपके करने वाला काम है वो जस्ट आपने जी मॉड कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, हम ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1.1 एक्सरसाइज के अंदर जो सीखा है। इसका फार्मूला क्या होता है, भले ही ये स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, मॉड फाइंड करते वक्त स्टूडेंट्स गलती करते हैं। भले ही यहां माइनस प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मॉड लेते वक्त आपने 2 नंबर्स के दरमियान जो है, भले आप इस माइनस को भी ना लिखें, यानी मॉड का ताल्लुक माइनस के साथ नहीं है, आप माइनस ना भी लिखें, यानी प्लस के साथ ही आप कैलकुलेट कर दे तब भी ठीक है, और हमेशा यहां दरमियान में प्लस आना है, ये बात ध्यान में रहे। यहां माइनस डालेंगे तो जवाब आपका गलत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, -7 स्क्वायर प्लस -25 स्क्वायर, और माइनस अगर लिखना है, माइनस लिखना है तो आपने ब्रैकेट में लिखना है, x के साथ माइनस है और y के साथ माइनस, वो ब्रैकेट के बाहर नहीं होना चाहिए, वो ब्रैकेट के अंदर होगा तो माइनस का कोई जो है वो असर नहीं होगा, बिकॉज जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस खत्म हो जाएगा खुद ब खुद ही। अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर 25 आएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने यही एक चीज जो मालूम करनी, आप इसका अंडर रूट का फार्मूला डायरेक्ट ये अप्लाई करें, प्लस माइनस ब्रैकेट लगाए, दिस इज जी मॉड। अब ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ था प्लस x, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। आगे लिखा हुआ है प्लस x, जबकि मैंने यहां पे -7 डाला है, बिकॉज x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू -7 है।
डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह प्लस एयोटा। अब एयोटा के साथ लिखा हुआ है वाई। डियर स्टूडेंट्स, अब वाई की वैल्यू यहां पे मैं बता चुका हूं कि वाई की वैल्यू -24 है। तो स्टूडेंट्स यहां y की वैल्यू आपने -24 पुट करनी है, जबकि नीचे y मॉड है। y मॉड आ जाए तो स्टूडेंट्स आपने माइनस प्लस नहीं लिखना, आपने जस्ट प्लस की वैल्यू लिखनी है। यही फर्क है y और y मॉड के अंदर। एंड नेक्स्ट इज ये z मॉड है और लिखा हुआ है -x, यानी दूसरे पार्ट में -x लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये +7 क्यों हुआ? बिकॉज x इज इक्वल टू -7। जब आप पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 2। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 18/2, ये माइनस ये कट जाएंगे 24 और ये वाला जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा और आगे एयोटा, और इसको आप ऐड करेंगे 32/2। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 9 माइनस एयोटा 16 अब वो पता है 9 का आंसर जो है वो 9 का अंडर का आंसर जो है 3 आता है, 16 के अंडर का आंसर जो है वो 4 आता है। अब ये दो वैल्यूज है, ये दो कैसे हुई देखिएगा, ये आना है 3 - 4 एयोटा या एयोटा 4। अब जब ये प्लस होगा तो एज इट इज आएगा 3 - 4 एयोटा, और जब आप माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे तो स्टूडेंट्स 3 के साथ जो है माइनस आ जाएगा, जबकि ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट्स ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। बिल्कुल वही तरीकाकार है, बेशक इस जैसे 100 सवाल भी हों तो तरीकाकार समझना है, फार्मूला समझना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी और आपके पास आंसर आ जाना है। कोई मुख्तलिफ चीज़ होती तो मैं ज़रूर करवाता उसको। फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, 119 + 120 आयोटा। सबसे पहले जी मॉड लें, 119 स्क्वायर + 120, वो स्टेप्स रिवाइज हो रहे हैं, 169 के इक्वल आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस फार्मूले पुट करें, 169 + 119, बिकॉज यहाँ माइनस किसी के साथ ना रियल पार्ट के साथ माइनस है ना इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस है, और ये प्लस एयोटा 120। अब y और y मॉड में कोई फर्क नहीं है बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में y और y मॉड में कोई फर्क नहीं होता। फर्क तब आता है जब आपका इमेजिनरी पार्ट एयोटा वाला पार्ट जो माइनस में होता है, उस वक्त आपका जो y माइनस होगा, लेकिन y मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। 120/120 जाहिर है y और y मॉड है, लिहाजा एक जैसे ही है, और ये आ जाएगा 169 - 119, और क्योंकि z मॉड -x आता है। स्टूडेंट्स फार्मूला बड़े अच्छे से आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस के अंदर आप इसको बार बार क्वेश्चन को के अंदर जो है फार्मूला लिखेंगे, आपको खुद ब खुद जो है वो याद हो जाएगा। और 2 इसी तरह इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, 169 + 119 ओवर 2 करेंगे, 144 आ जाएगा, और इसका आंसर 25 आएगा। स्टूडेंट्स 144 इज स्क्वायर ऑफ 12, सो 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। साथ एयोटा है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस बाहर है, एक दफ़ा प्लस के साथ इसका आंसर आएगा और एक दफ़ा आपके पास माइनस का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हुआ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, वही आपसे पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट मालूम करें। आगे एक चीज़ है, कहता है जो स्क्वायर रूट आएगा वो असल में 2 रूट्स आएंगे स्क्वायर रूट्स। तो कहता है उनको आर्गेन डायग्राम में, आर्गेन डायग्राम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम अगर जिक्र नहीं किया तो अभी बता देता हूँ कि आर्गेन डायग्राम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, बल्कि मैंने इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी में गालिबन इसके पहली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि उसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गेन डायग्राम कहलाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, वही फार्मूला, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स ये आपके पास नंबर है z - 20 × 3 अंडर रूट एयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट इट्स मॉडुलस और मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 13 स्क्वायर प्लस इंटू -20 × 3 अंडर रूट स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स ये 169
प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेना है, कैलकुलेटर में भी बड़े ध्यान से आपने लिखना है। इसका स्क्वायर ऐसे लेना है कि ये 20 का स्क्वायर आएगा 400 और अगले का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 3, 400 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो दैट वुड बी 1200। 1200 में 169 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 37 आएगा। बड़ी एहतियात के साथ ये जो है वो मॉड आपने कैलकुलेट करना है, करना आपने कैलकुलेटर से ही है, बिकॉज कैलकुलेटर की इजाज़त होती है आपके इम्तिहान के अंदर, तो करना आपने कैलकुलेटर से ही है, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 37 आएगा। अब ये जी मॉड है, अब इसको उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस जी मॉड आता है, प्लस एक्स आता है ओवर 2x, यहाँ पे 13 है, माइनस नहीं है लिहाजा आप यहाँ प्लस ही डालेंगे, प्लस एओटा। आगे आ रहा है आपके पास y। डियर स्टूडेंट्स, y के ऊपर गौर करें, योर y इज नेगेटिव, बट योर y मॉड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज मॉड जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो ये ऊपर नेगेटिव आएगा y की वजह से और नीचे y मॉड है इसलिए ये प्लस आएगा। ये आ जाएगा 37 माइनस 13, x की वैल्यू को माइनस करते हैं ओवर 2। इसको अगर आप हल करेंगे 25 अंडर रूट, इसको हल करेंगे 12 अंडर रूट। 12 अंडर रूट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, इसको आप फैक्टर्स बनाएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जो फैक्टर पेयर में आ जाता है उसको एक नंबर लिख के, यानी पेयर में से एक नंबर लिख के उसको बाहर लिख दिया जाता है और अंदर जो है वो अंडर रूट वैसे के वैसे लिखा जाता है। तो आपके पास 12 अंडर रूट का आंसर 2 इंटू 3 अंडर रूट आएगा और 25 का अंडर रूट जो है वो 5 आएगा। आपके पास दो जो है वो आपके पास जो इसके रूट्स होंगे, जो स्क्वायर रूट्स हैं इस नंबर के वो 2 होंगे, तो वो आपके पास यूं आ गए। अब आप देखिए इनको आपने रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेन डायग्राम में। अब देखिएगा ये जो 2 इंटू 3 अंडर रूट होता है 12 अंडर रूट, इसका आंसर तकरीबन आता है 3.46, यानी 3.46 से एक अंदाजा आपने लगाना है कि 3 से 3 इसे ऊपर जाएगा और 4 से एक हिस्सा नीचे रहेगा, तब ये बनता है 3.46। और 5 आप जानते हैं 5 कहाँ पे होगा। अब ऑर्गेन डायग्राम ड्रा कीजिए, ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कीजिए। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रियल पार्ट रिप्रेजेंट करना है, यानी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट आप एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर आप इसका इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए पहला नंबर है 5 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट एओटा। आपको पता है 5 पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इससे आप राइट वर्ड मूव करेंगे तो आपको पता है एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यू वाई की जो एक्स की है वो पॉजिटिव, यानी रियल पार्ट इसका 5 है। अब आगे है -2 इंटू 3 अंडर रूट। अब अगर y की वैल्यू यानी जो एओटा वाली वैल्यू है अगर वो होती पॉजिटिव तो इसने ओरिजिन से ऊपर जाना था। अब चूंकि वैल्यू इसकी है नेगेटिव, लिहाजा ये ओरिजिन से नीचे जाएगा। अब ये देखिएगा, ये अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूँ 5 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट एओटा। डियर स्टूडेंट्स पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो इसको लिखा जाएगा 5 कॉमन डाल के -2 इंटू 3 अंडर रूट। स्टूडेंट्स 5 इसका रियल पार्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होगा ओरिजिन से राइट वर्ड, चूंकि एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं लिहाजा यहाँ पे 5 आ जाएगा, -2 इंटू 3 अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये वाई एक्सिस ऊपर जाता, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। जब आप नीचे मूव करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 3 से तकरीबन 3 हिस्से आगे और 4 से एक हिस्सा जो है वो पीछे। तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू है -2 इंटू 3 अंडर रूट के, तो इसको यहाँ पे आप इधर से और इसको यहाँ मिला के ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे 5 इंटू -2 इंटू 3 अंडर रूट। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास है वो है -5 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट। इसमें 5 माइनस है तो ये डियर स्टूडेंट्स इधर आके -5, ये 5 इधर है,
अब ये 5 यहाँ पे आएगा और स्टूडेंट्स आपका y पॉजिटिव है, तो जहां पे जितना आप यहाँ नीचे मूव आपने किया था ओरिजिन से उतना ही आप ऊपर मूव करेंगे, तो ये पॉजिटिव में आएगा और इन दोनों का जो पॉइंट आप मिलाएंगे तो आपके पास ये आएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन योर आर्गन डायग्राम। ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह के पहले जो इब्तिदा में सवाल थे इस एक्सरसाइज के इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले हैं, बड़े आसान हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, आपके पास गिवन इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ये है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये प्लस हो रही है और आगे राइट साइड के ऊपर ये है। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कीजिए, ये मैं कई सवालात के अंदर दो ब्रैकेट्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना सिखाया हूँ। आप मल्टीप्लाई करेंगे पहली दो ब्रैकेट्स को तो आपके पास आंसर ये आएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए प्लस बाय एयोटा और एयोटा ये मल्टीप्लाई होगा तो y एयोटा स्क्वायर बन जाएगा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 आएगा। और स्टूडेंट्स इसको आगे प्लस में लिखेंगे तो चूंकि दोनों के साथ माइनस है आप एज इट इज लिख देंगे। और आगे क्या करेंगे, इस एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 एयोटा और माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1 और वो पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स इसमें अब देखें जिनके साथ एयोटा नहीं आ रहा उनको मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट के तौर पे लिख लिया और जिनके साथ एयोटा आ रहा था तो एयोटा को कॉमन लेके मैंने ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स लिख ली। और स्टूडेंट्स इधर देखिए एयोटा स्क्वायर की कीमत -1 ये +1 यहाँ पे आ जाएगा और एयोटा वाली जो टर्म है वो मैंने आगे लिख ली। डियर स्टूडेंट्स ये भी a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में, ये प्लस एयोटा बी की फॉर्म में कंपेयर करें। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहां से ये इक्वेशन को शिफ्ट करें, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये बन जाएगी। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज ये देखिए इधर है -7y और इधर है आपके पास y, तो आप y की कोएफिशिएंट्स को बराबर कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें आंसर वुड बी 49x + 7y = -14। और इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन को इसमें ऐड कर दें स्टूडेंट्स, +7y - 7y कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा। 49x + x दैट वुड बी इक्वल टू 50x और इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आएगा 2/50। अब काट देंगे तो ये 1/25 आएगा। स्टूडेंट्स इसे इस इक्वेशन नंबर 2 है, आसान सी इक्वेशन, इसमें पुट करें x की वैल्यू 1/25 है। स्टूडेंट्स y आगे -7y है, यहाँ = 16 है। यहाँ से इसको आप हल करेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर y का -57/25 आ जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल है और इस जैसे सवालात आप पहले कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल, कोई फर्क नहीं है। वैल्यू ऑफ x और y मालूम करनी है, इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स ये आप खुद भी कर सकते थे लेकिन बहरहाल मैं इसको करवा रहा हूँ। 5 - 2 एयोटा x + एयोटा y + 3 और अप टू सो ऑन ये आगे सामने लिखा हुआ है = के बाद दूसरा एक्सप्रेशन। अब ये देखिए 5x + 5 ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दो ब्रैकेट्स को आंसर ये आएगा +3 अलहदा है। इस 3 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज ये दो ब्रैकेट्स के बाद +3 के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर है, माइनस एयोटा स्क्वायर आना है और वो माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और -4 एयोटा। डियर स्टूडेंट्स उसी तरह बगैर एयोटा वाले टर्म्स जो रियल पार्ट है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखें और इमेजिनरी पार्ट्स को आप एक ब्रैकेट में लिखें और सामने आपके पास राइट साइड में भी 2 एयोटा वाले टर्म्स है, उनमें 1 को चूंकि रियल पार्ट है अलग कर ले और 2 ब्रैकेट्स वाले टर्म उनको इकट्ठा कर ले। स्टूडेंट्स उसी तरह इससे आगे रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अब किसी एक के कोएफिशिएंट्स आपने बराबर करने हैं, इधर है 5x और इधर है -2x। स्टूडेंट्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें
करें, आपके पास रिजल्टेड में इक्वेशन 10x प्लस 4y और इधर माइनस 10x प्लस 4y, x के कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें, ये x वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 25 29 और इधर 35 माइनस 4 जो है वो 31 आएगा। स्टूडेंट्स y का आंसर ये आएगा। इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू जो है -24/29 आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें x प्लस योटा y के ऊपर स्क्वायर गिवन था और राइट साइड के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था और हमें कहा गया था कि x और y की कीमत मालूम करें। इसमें भी ऐसे ही है, x और y की जगह पे u प्लस योटा v है, उसके ऊपर स्क्वायर है और राइट साइड के ऊपर एक। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन ऑन राइट हैंड साइड। कॉम्प्लेक्स नंबर जो राइट हैंड साइड के ऊपर गिवन है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें और जो आपके पास आंसर आ जाएगा उससे आप कंपेयर करके u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये कोई नया काम नहीं है, इस जैसा कोई तकरीबन 5वां 6ठा सवाल जो है मैं इस एक्सरसाइज का करवा रहा हूं, जिसमें आपने दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्टूडेंट्स फार्मूला आपको यकीनन याद होगा, ये है u प्लस योटा v होल स्क्वायर इज इक्वल 20 प्लस 21 योटा। स्टूडेंट्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 20 प्लस 21 एयोटा अंडर रूट। अब प्लस माइनस भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस क्योंकि इस फार्मूले में आ जाएगा इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो इसका सबसे पहले आप जी मॉड कैलकुलेट करें, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर अंडर रूट, तो आंसर वुड बी 29। यानी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, आंसर वुड बी 29 को जी मॉड की जगह पे पुट करें। फार्मूला स्क्वायर रूट का प्लस माइनस, ये जी मॉड प्लस x/2 प्लस एयोटा y/y मॉड या जी मॉड माइनस x/2। स्टूडेंट्स फार्मूला यकीनन आपको याद होगा। आप इसको हल करें 49/2 प्लस एयोटा 9/2, जो कि 49 2 पे डिवाइड नहीं होता। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 2 नहीं होता डिवाइड तो 2 अंडर रूट, और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं आता पूरा तो 2 अंडर रूट लिखा जाएगा। और प्लस एयोटा 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 3/2 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू रियल पार्ट, चूंकि इधर रियल पार्ट है इधर भी रियल पार्ट, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7/2 अंडर रूट। इसी तरह जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट v है और इसका इमेजिनरी पार्ट 3/2 अंडर रूट है, प्लस माइनस साथ रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स u और v की वैल्यूज हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी, बाकी u और v आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ट्राई इट बाय योरसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये भी क्वेश्चन कोई नया नहीं है, इस जैसा सवाल हम पेपर में इसी एक्सरसाइज में करके आए हैं। Z1 is this one 4 plus 5 iota and Z2 is alpha minus 2 iota. Students, question is that find value of alpha की वैल्यू मालूम कीजिए if such that, ये कंडीशन है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, ये Z1 Z2 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट Z1 एंड Z2। Z1 Z2 का रियल पार्ट जो है वो 20 है, ये कंडीशन है, इसको आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 Z2 कैलकुलेट करें, Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कीजिए। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं सिखाया हूं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको a प्लस एयोटा b या a प्लस b एयोटा की फॉर्म में आप लिखें, रियल पार्ट सेपरेट कर दें, इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ एयोटा आ रहा है उनको आप सेपरेट कर दें, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा Z1 Z2। अब यहां पे आप इसकी गिवन कंडीशन को पुट करें, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, और एक और सवाल जो पीछे हम करके आए वहां इमेजिनरी पार्ट के ऊपर कंडीशन थी। स्टूडेंट्स बहुत आसान सवालात हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि बच्चे की समझ से बालातर हो। स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। सो अब
इसका ये Z1 Z2 है, इसमें से रियल पार्ट उठाएं। सो ये जो है वो आपका रियल पार्ट है 4 अल्फा प्लस 10, ये इसको 20 के बराबर रखें। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 10 इधर आ जाएगा, 20 माइनस 10 वुड बी 10, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, 4 इज मल्टीप्लाइंग विद अल्फा, सो अल्फा को सेपरेट करने के लिए आप 4 से डिवाइड करें, 10/4, सो आंसर वुड बी अल्फा इज इक्वल टू 5/2। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई और आज का लेक्चर भी मुकम्मल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमने मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।